नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो सोचने पर मजबूर करती है। रायपुर के जागेश्वर प्रसाद अवधिया की कहानी। जी। एक ऐसा मामला जहां सिर्फ 100 रुपए की रिश्वत के आरोप से बरी होने में करीब 39 साल लग गए। हाँ, पूरे 39 साल। हमें ये जानकारी मिली है रायपुर समाचार की एक रिपोर्ट से। और आज इस डीप डाइव में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब न्याय मिलने में इतनी ज्यादा देर हो जाती है तो उसका एक इंसान और उसके परिवार पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 24 अक्टूबर 1986 की। जागेश्वर प्रसाद जी उस वक्त मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम में बिल सहायक के तौर पे काम करते थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके एक सहकर्मी थे अशोक कुमार वर्मा। उन्होंने कोई बकाया बिल पास करने के लिए जागेश्वर जी पर दबाव डाला। अच्छा। हाँ, पर जागेश्वर जी ने साफ मना कर दिया। ठीक है। और फिर देखिए अगले ही दिन 25 अक्टूबर को उसी सहकर्मी ने, ऐसा आरोप है कि जागेश्वर जी की जेब में जबरदस्ती 100 रुपए का नोट डाल दिया। ओह, मतलब एक तरह से फंसाने की कोशिश। बिल्कुल वैसा ही लगता है। और कमाल की बात है कि नोट डालते ही फौरन विजिलेंस की टीम वहां पहुंच गई। फौरन? ये तो बड़ा सुनियोजित सा लगता है ना। टीम ने उनके हाथ धुलवाए, शायद नोट का रंग हाथों पर आ जाए ये देखने के लिए, और फिर केस दर्ज कर लिया गया। और घर की तलाशी भी हुई थी शायद। हाँ, घर की तलाशी भी हुई पर वहां कुछ नहीं मिला। मतलब रिपोर्ट कहती है सिवाय एक घड़ी, साइकिल और बच्चों की कॉपी किताबों के ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। सिर्फ 100 रुपए के लिए इतना सब कुछ? वही तो यकीन करना मुश्किल है। और फिर ये मामला, जैसा आपने बताया, खिंचता ही चला गया। मतलब 39 साल, आप सोचिए, किसी इंसान की लगभग आधी कामकाजी जिंदगी इसमें निकल गई। बिल्कुल। और इसमें निचली अदालत ने तो 2004 में उन्हें दोषी भी करार दे दिया था। जी हाँ, सजा भी सुनाई थी। फिर उन्होंने जाहिर है हाई कोर्ट में अपील की। और आखिरकार 2025 में, यानी आरोप लगने के लगभग 4 दशक बाद, हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। बाइज्जत भरी तो हो गए, पर इस बाइज्जत होने की कीमत क्या थी? कीमत तो बहुत भारी थी। रिपोर्ट के हिसाब से इस पूरे मामले ने परिवार को बिल्कुल तोड़कर रख दिया। सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। रिश्तेदार, जान पहचान वाले सब कतराने लगे। समाज में ये धारणा बन जाती है ना कि अगर आरोप लगा है तो कुछ तो किया ही होगा। सही बात है। और बच्चों पर जो बीती वो तो सोचकर ही दुख होता है। उन्हें स्कूल में ताने सुनने पड़ते थे। बच्चे कहते थे तुम्हारे पापा घूसखोर हैं। ओह, ये तो बहुत ही पीड़ादायक है। बच्चों के लिए तो ये एक मानसिक आघात जैसा रहा होगा। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई, वो छूट गई। बेटियों की शादियां जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से हुई। और शायद एक बेटा अभी भी अविवाहित है। हाँ, रिपोर्ट में यही लिखा है। छोटा बेटा आज तक अविवाहित है। और सबसे दुखद बात, जागेश्वर जी की पत्नी जी। उनका भी देहांत हो गया, शायद इस लगातार तनाव और सही इलाज न मिल पाने के कारण। आर्थिक तंगी का भी जिक्र है शायद रिपोर्ट में। हाँ, वो तो थी ही। जब वो सस्पेंड हुए थे तो उन्हें सिर्फ आधा वेतन मिलता था। घर चलाना कितना मुश्किल हुआ होगा। बिल्कुल। फिर 1994 में जब नौकरी बहाल हुई तो पोस्टिंग मिली दूर, रीवा में, परिवार से दूर। और रिटायरमेंट के बाद भी शायद पूरा पैसा नहीं मिला। नहीं, 2001 में रिटायर हुए, लेकिन उनका जो भी बकाया था वो उन्हें पूरी तरह से नहीं मिला। तो गुजारा कैसे चलता था? परिवार ने रिपोर्ट के अनुसार कागज की थैलियां बनाकर बेची। दिन भर में मुश्किल से 30-40 रुपए की कमाई होती थी। 30-40 रुपए रोज, इतने सालों तक। ये संघर्ष तो अकल्पनीय है। और आज जागेश्वर प्रसाद जी 83 साल के हो चुके हैं। रिपोर्ट बताती कि अब वो ठीक से चल भी नहीं पाते, नजर भी कमजोर हो गई है, और वो अब सरकार से बस अपना बकाया पैसा मांग रहे हैं, थोड़ी मदद की उम्मीद कर रहे हैं। उनके एक पुराने सहकर्मी हैं अश्विन शर्मा। वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जागेश्वर जी और उनके परिवार ने बहुत कष्ट झेले हैं। उनका भी यही कहना है कि सरकार को ना सिर्फ उनका बकाया पैसा देना चाहिए, बल्कि इतने सालों की जो पीड़ा है उसके लिए मुआवजा भी मिलना चाहिए। सही बात है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सवाल मन में आता है क्या कि ये जो 39 साल बाद मिला न्याय है, जिसमें एक इंसान की पूरी जिंदगी लगभग तबाह हो गई, परिवार बिखर गया, सम्मान चला गया, क्या हम इसे सच में न्याय कह सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की जो धीमी रफ्तार है उस पर एक गंभीर टिप्पणी है एक तरह से। हाँ, क्योंकि बरी होना ही काफी नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। जो कीमत चुकानी पड़ी उस खोए हुए समय की, उन अवसरों की, उस मानसिक वेदना की, उसकी भरपाई कैसे होगी? तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि जागेश्वर प्रसाद जी निर्दोष तो साबित हो गए। हाँ, निर्दोष साबित हुए।
लेकिन इसकी कीमत उन्होंने चुकाई, अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल देकर, अपने परिवार की खुशियां, अपना सम्मान और यहाँ तक कि अपनी पत्नी की जान देकर भी। और यही वो अहम सवाल है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जब न्याय मिलने में इतनी देर हो जाए कि वो लगभग अर्थहीन हो जाए, हाँ, जब तक फैसला आए तब तक जिंदगी का सब कुछ बिखर चुका हो, तो क्या हमारी व्यवस्था को उस खोए हुए समय और उस बर्बाद हुई जिंदगी के लिए ज्यादा जवाबदेह नहीं होना चाहिए? ये वाकई एक गहरा विचार है, इस पर सोचना होगा।